नमस्कार, मैं विशेष अध्यापिका ज्योति खंड रोहतक, जिला रोहतक में विशेष अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 के कारण हमारे सब विद्यालय बंद है, परंतु हमारी ऑनलाइन शिक्षा जारी है। उसी के अंतर्गत घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए हनी ड्यू बुक से चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 4 लेके आई हूँ। इससे पहले हम 3 वीडियो में पहले के 3 एपिसोड पढ़ चुके हैं, तो अब 4th एपिसोड में आप देखेंगे। बेटा, इसमें आपको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ कि बिपिन बाबू हैं और एक चुन्नी लाल हैं। उनको सलाह देता है कि तुम एक कंसल्टेंट के पास जाओ, और तो कंसल्टेंट जो उनको हैं वो ये कहते हैं कि तुम एक बार रांची चले जाओ, हो सकता है कि तुम उस जगह को देखो तो तुम्हें वो सारा इंसिडेंट याद आ जाए। तो इसमें बिपिन बाबू अपने ऑफिस में फ़ोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और एक अपनी फर्स्ट क्लास टिकट बुक करवाते हैं रांची के लिए। तो आगे हम अब पढ़ते हैं एपिसोड नंबर 4 में। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। एक दिन पहले शाम को ही वो रांची की ट्रेन पर बैठ जाते हैं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो रांची पहुंच जाते। ही रियलाइज्ड एट वंस, एक बार तो उनको महसूस हुआ दैट ही हैड नेवर बीन सेव देयर। उनको ऐसा लगा कि मैंने कभी भी ये चीज़ पहले नहीं देखी। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल। वो स्टेशन से बाहर निकलते हैं और एक टैक्सी लेते हैं और थोड़ी दूरी तक वो थोड़े समय के लिए टाउन के इधर उधर उसको घुमाते हैं। ही रियलाइज्ड that the streets, the buildings, the hotels and bazaars, the Marabadi hills, with none of these he had slightest acquaintance. उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो गलियाँ थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, होटल्स थे, बाज़ार थे, मराबड़ी हिल्स थी, पहाड़ियाँ थी, उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने इनको कभी पहले नहीं देखा। वुड ए ट्रिप टू द हुद्रू फॉल्स हेल्प? हो सकता है कि हुद्रू फॉल का जो ट्रिप है उनको कुछ हेल्प कर दे, कि याद आ जाए। ही डिड नॉट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ। परंतु वो ये सोचने लगे कि अब मैं जो भी है, मैं इस समय ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं रखना चाहता कि मैं बाद में सोचूं कि भी मैंने कोई ट्राई नहीं किया, तो मुझे ट्राई करना चाहिए। सो ही अरेंज फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुद्रू इन द आफ्टरनून में वो एक कार अरेंज करते हैं और आफ्टरनून में हुद्रू हिल्स की तरफ निकल जाते हैं। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu's lying unconscious beside a boulder. At 5 o'clock, उसी दिन शाम के 5 बजे हुद्रू हिल्स के बाद 2 गुजराती जेंटलमैन जो थे, उन्होंने देखा बिपिन बाबू अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश अवस्था में बोल्डर की साइड पर हैं। When he came round, the first thing बिपिन बाबू said that I am finished, there was no hope left. जब वो उनके चारों तरफ पहुंच जाते हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं, तो उनको देखकर बिपिन बाबू को एकदम होश आता है। तो वो ये कहते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। इस तरह से वो बोलने लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग बापू वॉज बैक इन कलकत्ता। अगली मॉर्निंग बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ जाते हैं। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर। उनको ऐसा लगता है कि वास्तव में उनको महसूस हो जाता है कि अब कोई भी उम्मीद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी मेमोरी लॉस हो रही है, मैं बीमार हूँ, अब मेरी कोई भी उम्मीद नहीं है। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, वो जल्दी ही सब कुछ भूल जाएंगे। हिज विल टू वर्क, उसके काम करने की इच्छा, हिज कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास, हिज एबिलिटी, उनकी योग्यता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उनका मानसिक संतुलन, वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द एस्लम एट, सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और कम ओवर
आने के लिए पूछा। देन आफ्टर ए शावर, शावर का मतलब बेटा वो नहाए। ही गॉट इन टू बेड विद हिज आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड, उन्होंने आइस बैग को अपने सिर पर रखा क्योंकि वो सिर दर्द महसूस करने लगे, बार बार सोच रहे थे। बेटा सोचते सोचते भी ये आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये इनके साथ तो बहुत बड़ी अजीब सी घटना हो रही थी कि वो पर्टिकुलर इंसिडेंट को भूल रहे थे। जस्ट देन ही द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, नौकर उनका एक लेटर लेकर आया जो किसी ने उनके लेटर बॉक्स में छोड़ा था। एक ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, एक हरे रंग का लिफाफा था जिसके ऊपर रेड इंक से उनका नाम लिखा था। अबाउ द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, उनके ऊपर ये लिखा हुआ था कि बहुत ज़रूरी है और गोपनीय है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर, इतनी मतलब कि इस कंडीशन के बाद भी वो इतना अच्छा फील नहीं कर रहे थे, फिर भी उनको लगा कि मेरे को इसको पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर, दिस इज़ व्हाट ही रेड, उन्होंने उसको खोला, फाड़ा ऊपर से और एनवलप को, और उसका लेटर निकाला और उन्होंने पढ़ा। डियर बैपिन, प्रिय बैपिन, आई हैड नो आइडिया दैट affluence would bring about the kind of change in you that it has done, मेरे पास आइडिया नहीं था कि किसी तरह का धन दौलत तुम्हारे जो मानसिक रूप से तुम्हारे में अंदर कोई चेंज ला सकता था जो इसने लाया। वाज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था कि तुम एक अपने पुराने दोस्त को जो तुम्हारे से बहुत कम फाइनेंशियली मतलब कि वीक है, वो उसके किस तरीके से काम आ सकते। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे पास पैसा भी नहीं है और मेरे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। बट आई रिमैनिश ए पार्ट ऑफ विच आई यूज इन retribution of your unfeeling behavior, I have is imagination a part of which I use in मतलब कि अनफीलिंग बिहेवियर का जो मैंने किया तुम मुझे पनिश भी कर सकते हो। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, तुम अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ए नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, इफ़ ही लाइक्स टू इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो मैंने एक लिखी है नॉवल जो पब्लिशर को बहुत पसंद आई है और उसको कंसिडर भी कर रहा है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और वो मेरे को कुछ महीनों में ये मार्केट में दिखाई देगी, तुम्हारा चुन्नीलाल। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all back as soon as I got off the train at Ranchi. तो ये डॉक्टर चंदा आ जाते हैं, बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं अब ठीक हूँ। इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची, ये सब कुछ ठीक हो गया जब मैं रांची की ट्रेन से उतरा। ए यूनिक केस सैड डॉक्टर चंदा, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, मैं मेडिकल जर्नल में इसको ज़रूर लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू said Bipin Babu is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller, वो ये कहते हैं कि चलो मैं वहाँ पे ना गिर गया था फॉल से रांची में, अगर तुम्हारे पास कोई दवाई हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो ये थी बेटा एक चुन्नीलाल जी ने उनके साथ थोड़ा सा अनफीलिंग बिहेवियर किया ताकि वो उनको ये लगे कि अगर आप फाइनेंशियली रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग हो या आप के पास बहुत पैसा है तो आपके जो बहुत पुराने दोस्त हैं जो जिनके पास रिसोर्सेज कम हैं और फाइनेंशियली वीक हैं उनको भी हमें साथ लेके चलना चाहिए। कभी भी किसी को बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वेल्थ ही सब कुछ नहीं है बेटा, ह्यूमन नेचर को एक सोशल होना बहुत ज़रूरी है और उनको दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक में हम करेंगे बेटा, हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन अबाउट ए ट्रिप टू रांची। इस स्टोरी से अब आपको क्या पता चला कि क्या उन्होंने रियली लॉस हो गई थी? नो, बिपिन बाबू रियली डिडंट हैड नॉट लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट ए ट्रिप बिकॉज ही हैड not gone there, so he did not recall the trip of Ranchi. Why do you think Chunnilal did what he did? Chunnilal says he has no money. What is it doesn't have? Why do you think Chunnilal did
व्हाट ही डिड। वो ये कह रहा है कि चुन्नीलाल ने ये क्यों किया। चुन्नीलाल डिड दिस वर्क बिकॉज ही वांटेड टू रियलाइज मिस्टर Bapin Babu that old friends are gold. Chunilal say he has no money. What is it that he does have? Yes, really he has no money. He is very financially weak rather than Mr. Bapin. तो ये बच्चों आशा करती हूँ आपको सबको समझ आ गया होगा। तो अब हम इसके जो इस चैप्टर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है बेटा आइडल चैट, अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन। मतलब कि जो ये बेकार की बातें होती हैं ना, इधर उधर की बातें करके हम जो बेकार में अपना समय व्यर्थ करते हैं उसको हम कहेंगे आइडल चैट। अननेसेसरी यानी कि जिसका होना ज़रूरी न हो। मीक, मीक का मतलब क्वाइट यानी कि एक चुप, यानी कि एक बहुत सरीके से अच्छे तरीके से किसी को कुछ कहना। हम्बल यानी कि बहुत विनम्र होकर। अटर डिसबिलीफ, कंप्लीट सरप्राइज यानी कि पूरे तरीके से उनको आश्चर्य होना। हेड रील्ड, हेड रील्ड का मतलब ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज, उसको बहुत धक्का लगना और कन्फ्यूज़न यानी कि किसी तरह की दुविधा का मन में होना। लूजिंग हिज माइंड, लूजिंग हिज माइंड मतलब बिकमिंग मैड, मतलब कि लगभग पागल हो जाना। ब्रेसिंग स्टिमुलेटिंग, ब्रेसिंग का मतलब होता है बेटा गले लगाना। इंटीमेट वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट यानी कि बहुत ज़्यादा आपका व्यक्तिगत है, उसके बारे में हम उसको यूज़ करेंगे बेटा इंटीमेट। वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट यानी कि गोपनीय है। गोइंग नट्स यानी कि गोइंग मैड, पागल हो जाना। गेटिंग इनटू, इंटरफियरिंग विद एंड अनोइंग पीपल यानी कि गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर यानी कि दूसरों के मामले में बेवजह इंटरफेयर करना। स्लिटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग यानी कि किसी के बारे में खोजबीन करना। कैरी ऑन, कंटिन्यू यानी कि उस टॉपिक को कंटिन्यू या किसी बात को, विषय को जारी रखना। कंसाइंटियस, केयरफुल एंड करेक्ट यानी कि केयरफुल होना और ठीक होना। हेड वॉज इन, कंफ्यूज्ड एंड अनएबल टू थिंक क्लियरली, कंफ्यूज होना और अनएबल अयोग्य होना किसी बात को सही तरीके से सोचने के लिए। गैदर हिज विट्स टुगेदर, मेक एन एफर्ट्स टू बिकम काम एंड थिंक क्लियर यानी कि अपने आप को काम करने, अपने आप को शांत करने की कोशिश करना और बातों को अच्छे से सोचना। हैविंग ए रफ टाइम यानी कि हैविंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम यानी कि किसी न किसी तरह की दुविधा का चलते रहना। रनिंग अप लाइक ए बैड पेनी, अपीयरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम यानी कि आप मोटे तौर पर हम कहेंगे बिन बुलाया मेहमान यानी कि आप किसी के घर में चले जाते हो और उनका आना आपको अच्छा नहीं लगता। डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट यानी कि इधर उधर की बातें ना करके सीधा टू द पॉइंट बात करना। ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड देन, अब और फिर। थ्रो योर बैक माइंड, थिंक बैक एंड रिकॉल ए पास्ट इवेंट मस्ट सी अबाउट यानी कि पिछली बातों को याद करना ताकि उसके बारे में आपको सब कुछ याद आ जाए। कंसल्टिंग में हैव टू कंसल्ट यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के बारे में किसी के साथ डिस्कस करना। ट्रैंकुलर, ए मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, एक इस तरह की मेडिसिन होती है बेटा जो आपके स्ट्रेस, आपके मानसिक दबाव होता है ना हमारे माइंड पे, या किसी तरह की कोई चिंता होती है उसको कम करने के लिए जो दवाई होती है उसको कहते हैं। प्रोक्योर्ड यानी कि गोट, प्राप्त करना विद ए लिटल डिफ़िकल्टी कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो हुई लेकिन वो ठीक हो गया। केम अराउंड, रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, जब मतलब कि बेहोश होकर फिर होश आना उसको हम कहेंगे केम अराउंड। इन रीट्रीब्यूशन ऑफ, एज ए पनिशमेंट फॉर
यानी कि एक तरह का कोई सजा देना। तो बच्चों ये थे हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आशा करती हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस लेसन को अच्छे से पढ़ें और याद करें। थैंक यू सो मच।